ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है, जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे राम जी, आत्म सुख में विश्रांति पाने के निमित्त मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महर्षि दृश्य दर्शन का संबंध त्याग कर स्थित होते हैं। इससे देखो, आत्म सुख, आत्म सामर्थ्य, आत्म रस, आत्म विश्रांति वो बहुत ऊंची चीज है। उसको पाने के लिए दृश्य और दर्शन का आकर्षण छोड़कर बड़े बड़े बुद्धिमान राजे, महाराजे, जति, जोगी, उच्च कोटि के लोग उस सुख के लिए यत्न करते और पा लेते हैं। वो सुख कैसा है? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत, जिसका अंत न हो, वह अनंत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर। तो ब्रह्म सुख के आगे, ब्रह्म ज्ञान के आगे, ब्रह्म विश्रांति के आगे स्वर्ग का वैभव भी बोना हो जाता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो आदमी संसार में भागता फिरता है, ये तब तक भटकना होता है, 84 लाख योनियों की सजा भोगनी होती है, जब तक आत्म सुख नहीं मिला। ये जरूरी नहीं कि हम नाक से मजा लेंगे तो ही जिएंगे, जीभ से मजा लेंगे तो ही जिएंगे। काम इंद्री से मजा भोगकर तो तबाही होती है। ये मजा तो ऊपर से दिखती है सजा। जैसे खेत खली के पतंगियों को मजा दिखती और लाइट के नजीक जाते ही हवा के झोंके और ट्रैफिक के धक्कों से गिर जाते और छटपटा के मरते रहते। ऐसे इंद्रियों के जो भी सुख है वो विकारी सुख जीव को कई जन्मों तक ऐसे ही छटपटाहट में भटकाता रहता है। तो आत्म सुख बहुत ऊंची चीज है, आत्मज्ञान बहुत ऊंची चीज है, आत्मरस बहुत सार स्वरूप है और वो सहज में है। रात को तुम कुछ देखते नहीं, कुछ सूंघते नहीं, कुछ चखते नहीं, कुछ स्पर्श नहीं करते और गहरी नींद में चले गए और सुबह ताजे होकर आते हैं। दुख मरता है, सुख भी मरता है, रोग भी मरता है, आरोग्य मरता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा अमर है। बुरा देखने, बुरा करने से, बुरा सोचने से मन, इंद्रियां, कर्म बुरे होते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मा बुरा नहीं होता। वह आत्मा उस वो जिसको कोई बुराई नहीं छुए, कोई अच्छाई जिसके आगे माना नहीं रखे, वो ऐसा परम निर्दोष नारायण निरंजन देव का सुख, ज्ञान और अमरता है। कितना भी बुरा आदमी हो या भला आदमी हो, रात को गहरी नींद में एक हो जाते। एक युवक साधु बन गए थे, घूमते घामते किसी मंदिर के बरामदे में रात को आसन लगाया। सामने राजा का महल था और युवराज था, वो भी अपनी पत्नी से बात करते करते उस साधु की मखौल उड़ा के ठट्ठा मस्करी कर रहे थे कि देखो बेचारा युवक, शादी हुई नहीं, साधु बन गया, क्या इसकी जिंदगी। हम लोग तो कैसे मौज से जी रहे, कैसी जिंदगी है शादी की और कितने मजे से जी रहे हैं, क्यों री? बोले हाँ जी। जो कुछ मोह मद होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, उससे अपने को कुछ मान बैठे, अपनी असलियत को जानते नहीं है, इन चीजों से अपने को बड़ा मान रहे हैं। ये चीजें जिसकी वो शरीर भी नहीं रहेगा तो चीजें कब तक रहेगी। लेकिन मद हो जाता है ना, तो आदमी को सही नहीं दिखता है।